रक्षा तैयारियों पर जी जान से जुट गया डीआरडीओ। हर तरह के हथियारों का जखीरा किया जा रहा तैयार। नई तकनीकियों से अपडेट मिसाइलें मचा रही बवंडर। दोस्तों, तमाम चुनौतियों को देखते हुए डीआरडीओ देश की रक्षा ताकत को बढ़ाने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। देश के पास अब हर तरह के भयानक हथियारों का जखीरा है। लगातार इस मामले में देश अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। मिसाइलों को नई तकनीकियों से अपडेट करके भयानक बनाया जा रहा है। देश ने अपने हथियारों को लेकर इस कदर काम किया है कि आज स्वदेशी हथियारों की दुनिया भर में भयंकर डिमांड हो गई है। डीआरडीओ इसे लेकर रोज एक नया धमाका कर देता है। किसी न किसी भयंकर हथियार का परीक्षण करके अपने दुश्मनों की नींद उड़ाता रहता है। देश ने मिसाइल तकनीक में बहुत मजबूती से काम किया है और आज ये हालात है कि देश के पास हर तरह की मिसाइलों का बड़ा जखीरा है। किसी भी माध्यम से दुश्मन के खिलाफ मिसाइल दागने की क्षमता देश के पास है। पूरे पाकिस्तान और चीन को बर्बाद करने की क्षमता देश की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 में मौजूद है। दोस्तों, मिसाइलों के जखीरे के अलावा देश के पास इन्हें लॉन्च करने की जबरदस्त अत्याधुनिक क्षमता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि देश के पास अंतरिक्ष की बहुत बड़ी ताकत इसरो मौजूद है और हमने चांद से लेकर सूरज तक अपने मिशन भेजे हैं जिनकी धमक दुनिया देख चुकी है। दोस्तों, देश के हथियारों के जखीरे में समंदर, जमीन और हवा से दागी जा सकने वाली मिसाइलें हैं। इसके अलावा मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम भी है जो पलक झपकते ही किसी भी चुनौती को बर्बाद कर सकता है। भारत जरूरत के हिसाब से विदेशों से हथियार का आयात भी करता है। रूस देश का पुराना सहयोगी है और आज भी भारत सबसे ज्यादा हथियार रूस से ही खरीदता है और S-400 के रूप में भारत दुनिया का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है जो किसी भी चुनौती को बर्बाद करने में सक्षम है। दोस्तों, इस सिस्टम के खरीदने से पहले अमेरिका ने बहुत हो हल्ला मचाया था, लेकिन पीएम मोदी ने चीन की चुनौती और देश की सामरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे खरीदने के लिए दुनिया के दबाव को किनारे रखा था और अमेरिका इस मौके पर प्रधानमंत्री की धमक से इस हद तक प्रभावित हुआ था कि उसने इसके लिए अपने संविधान में संशोधन किया था। दोस्तों, मिसाइल हमलों को रोकने के लिए देश ने रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की डील की थी। इसके तहत $5 अरब में भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की 5 यूनिट मिलनी थी, जिनमें अभी 2 सिस्टम की डिलीवरी बाकी है। बाकी 3 सिस्टम की डिलीवरी हो चुकी है। ये सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन और एयरक्राफ्ट पर हवा में ही हमला कर सकता है। अमेरिका S-400 की खरीदी का हमेशा से विरोध करता रहा है, लेकिन बाद में उसने इस मामले में भारत को छूट दी थी, जबकि इस सिस्टम को खरीदने वाले देशों पर वो पाबंदी लगा देता है। अमेरिका ने 2020 में तुर्की पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों, इसकी बड़ी वजह अमेरिका का काटसा कानून है, जिसका मतलब है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, जो अमेरिकी प्रशासन को यह अधिकार देता है कि उन देशों पर प्रतिबंध लगाए जो रूस से प्रमुख रक्षा उपकरण खरीदते हैं। 2014 में रूस की तरफ से क्रीमिया पर कब्जा किए जाने और 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस के कथित हस्तक्षेप के जवाब में अमेरिका ने एक कानून बनाया था, लेकिन पीएम मोदी ने इसे लेकर ऐसी रणनीति अपनाई थी जिसके बाद अमेरिका ने भारत को इस मामले में छूट दे दी थी। सवाल उठता है कि किन वजहों से अमेरिका ने भारत को इस मामले में छूट दे दी थी, जबकि वही नाटो देश तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत के पक्ष में पेंटागन ने क्या तर्क दिया था? तो दोस्तों, भारत चीन के बीच कड़ी टक्कर को देखते हुए अमेरिका ने भारत के समर्थन का रुख अपनाया था। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की दोस्ती ने इस मामले में दुनिया को अपना दम दिखाया था। अमेरिका भी चीन के खिलाफ है और उसे जवाब देने के लिए मौके ढूंढता है और ऐसे में अगर भारत पर खतरनाक हथियारों की खरीद पर प्रतिबंध लगाता तो खुद अमेरिका के दुश्मन चीन को मजबूती मिलती। वहीं भारत का सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर रूसी है। भारत के इन मजबूत तर्कों के आगे अमेरिका को अपने कानून में बदलाव करना पड़ा था, जबकि तुर्की पर प्रतिबंध लगाया था। इसकी वजह यह थी कि तुर्की नाटो देश होने के नाते अमेरिका समेत नाटो के खतरनाक हथियारों के संरक्षण में है। ऐसे में उसे रूस से हथियार खरीदने की कोई जरूरत नहीं थी, इसीलिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
इसके अलावा भारत अपने स्वदेशी हथियारों का निर्माण लगातार कर रहा है और लगातार इनका टेस्ट करके इन्हें एक्टिव कर रखा है, जिससे किसी भी वक्त इनका इस्तेमाल किया जा सके। इसी बीच एक घातक हथियार का टेस्ट डीआरडीओ करने वाला है, जो चीन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सवाल उठता है कि देश किस हथियार का परीक्षण करने वाला है, ये कितना घातक है, इसे लेकर दुश्मन देशों में क्यों मची है भगदड़। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन करेगा स्मार्ट वेपन का परीक्षण। 100 किलोमीटर की गति से दुश्मन के टारगेट को करता है नेस्तनाबूद। लगातार ताकत बढ़ाने के लिए तमाम तरह के किए जा रहे अपडेट। दोस्तों, देश की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए डीआरडीओ लगातार हथियारों का परीक्षण कर रहा है, इन्हें अपडेट कर रहा है। इसी बीच वो HAAW V2 स्मार्ट वेपन का परीक्षण करने वाला है। इसे पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। इसकी क्षमता 100 किलोमीटर की है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इसे सैटेलाइट नेविगेशन और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स से लैस किया गया है, जो भारत की बढ़ती रक्षा क्षमताओं को दिखाता है। दोस्तों, इस तरह के हथियार जंग में देश की आक्रामक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। जंग में लंबी दूरी के हथियार के अलावा कम दूरी के हथियार बड़ी भूमिका निभाते हैं। लंबी दूरी के हथियार किसी दुश्मन देश के अंदर के ठिकाने को तबाह करने के काम आते हैं, जबकि कम दूरी के हथियार सीधी जंग में दुश्मन को निशाना बनाते हैं। ये हथियार 100 किलोमीटर दूर से दुश्मन के बंकर या एयरफील्ड को बर्बाद करने की ताकत रखता है। दोस्तों, ऐसे हथियार जंग में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जंग की हालात में तमाम दुश्मन सैनिक बंकरों में घुसकर जंग लड़ते हैं। पता चलने पर इस तरह के हथियार के द्वारा उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। देश जमीनी जंग में बड़ी तैयारियों में जुटा है। इसके लिए रूस से ईगला S मिसाइलें भी खरीदी गई हैं। दोस्तों, ये मिसाइलें देश के जवान अपने कंधे में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे दुश्मन को बड़ी चुनौती मिल सकेगी। इसके जरिए फाइटर जेट, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को निशाना बनाया जा सकता है। रूस ने इस मिसाइल की आपूर्ति ऐसे समय पर की है जब चीन और भारत के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ है। भारतीय सेना ने 2021 में पहली बार इस सोवियत डिजाइन वाली मिसाइल का इस्तेमाल शुरू किया था। चीन के साथ 4 साल से चल रहे तनाव के बीच भारत कंधे पर रखकर दागे जाने वाली इस मिसाइल को बड़े पैमाने पर खरीद रहा है। इससे पहले 2020 में गलवान हिंसा के दौरान भारत के कई जवान शहीद हो गए थे। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस का ये मिसाइल देना दिखाता है कि दोस्ती के बाद भी चीन हथियार मामले में रूसी नेतृत्व को भारत के खिलाफ झुका नहीं पाया। चीन भारत को हथियार बेचने का रूस से विरोध करता रहा है, लेकिन पुतिन ने साफ कह दिया है कि वो ड्रैगन की इस बात को नहीं मानेंगे। तो दोस्तों, भारत की रक्षा संबंधी तैयारियों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।